ओम शांति। सभी आज्ञाकारी विघ्न विनाशक रूहे गुलाबों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। आत्मा उड़ान कब भर सकती है? जब डबल लाइट हो, हल्की हो। कैसे होंगे हल्के? कौन सी एक्सरसाइज करें? बाबा आज हल्का होने की एक और युक्ति बताते हैं, वो सुनेंगे मुरली में। उड़कर हमें जाना कहाँ है? उड़कर जाना है अपने मूल वतन और फिर आना है पावन दुनिया में, जहाँ हमें पावन बन कर ही जाना है। तो अब इस एक बात का ही हमें कंसर्न हो, फुरना हो, चिंता हो, लगन हो। बाकी तो हमें बेफिक्र चिंता मुक्त बनना ही है। लेकिन पावन बनने का फुरना जरूरी है। दुनिया वाले कैसे पहचानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को? वाइट ड्रेस से, बैज से। तो बैज से देखो कितनी सेवा होती है, सुने हैं ना सबके अनुभव। तो इसका भी महत्व समझना है। आज तारीख है 6 मई 2024। तो सुनते हैं कर्म बंधन मुक्त बनाने वाले परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। आत्मा जब हल्की होगी, अपने विकर्मों के बोझ से मुक्त होगी, तभी उड़ान भर सकती है। 63 जन्मों से हम पाप कर्म करते आए, हमें पिछला तो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो हमने पाप किए हैं वो तो सभी को याद है ना। तो उनसे हल्का होना है। तो अब बाबा मिले हैं, उनको सम्मुख हमें डायरेक्ट सच सच सुनाना है। ईसाई धर्म में क्या है, कन्फेशन करते हैं ना, चर्च में जाके पादरी के सामने बताते हैं, स्वीकार करते हैं कि हमने ये गलती की है, हमारे पापों की माफ़ी हो। तो बाबा कहते हैं इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाबा को सच सुनाना है और पिछले जो पाप हम कर चुके हैं उनके बोझ से कैसे मुक्त होंगे? बाबा कहते हैं उसको योग अग्नि से समाप्त करो। जो कर्म हो चुके हैं उनका फल तो हमें भोगना ही है, लेकिन वो कर्म भोग भी इस तरह से हल्का हो जाता है, हमें शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे बाप को सब कुछ सच सच बताओ। प्रश्न, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए, एक फुरना चाहिए, एक बात मन में रहे कि हाँ हमें ये करना है, ऐसी कौन सी चिंता चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है, पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है।
मुख्य सब्जेक्ट है, ब्राह्मण जीवन का आधार है, नींव है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते, बाबा की मदद भी कर सकते हैं, रूहानी सर्विस कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता और दिव्य गुणों की धारणा ये जरूरी है। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। हर एक खुद पावन बन जाए, विश्व अपने आप पावन बन जाएगा। बाबा कहते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बच्चों की मदद चाहिए। तो पावन हम बने, ये सबसे बड़ी मदद हम कर सकते हैं भगवान की। गीत है ना एक, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो अपनी अपवित्रता, अपने अवगुण, अपने विकार भगवान की झोली में डाल देना है। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। देखो कितने मैले हो गए, तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, बाबा मधुबन में हैं। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। हाँ, मधुबन में मुरलियाँ बाजे। कौन से मधुबन में कौन सी मुरली बजी, किसने बजाई, किसने सुनी, ये हमें पता है अब। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है, मुरली का अर्थ कोई और नहीं है, काठ की मुरली की बात नहीं है। क्या अर्थ है मुरली का? मुरली म जो महान बनाती है, हमें मधुरता सिखाती है। उदाहरण मूर्त बनाती है। हाँ, हमें मुरली से सारे उत्तर मिलते हैं। मुरली सुनेंगे तो राजाई मिलती है, राजयोग है ना। और लक्ष्य की ओर लेकर जाती है हमें। और इसको सुनते हैं तो ईश्वरीय नशा चढ़ता है। तो क्या करना है? मुरली सुनना सुनाना है, मनन चिंतन करना है और प्रयोग करना है बाबा जो कहते हैं। फिर उसका अनुभव होगा और फिर हमें स्वरूप बनना है। तो देखो कैसी है बाबा की मुरली, परमात्मा मुरली। तो आगे बाबा कहते तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं हैं। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। हाँ, कोई मूर्ख बन सकता है? बाहुबल वाले बन सकते हैं विश्व के मालिक? यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? हाँ, शिवलिंग से कोई आवाज आती है? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। तो यह पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी जब तक बाप आए। भक्ति में की हुई सारी पूजा निष्फल, और फिर देखो बाबा आए तो हमें फल मिलता है। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं हैं। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो गॉड इज ट्रुथ। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। सत्य नारायण, तो सत्य सुन के हम देखो नर से नारायण बनते हैं। और बाबा कहते हैं अब बाबा आए हैं
तो सतयुग तो जरूर स्थापना सतयुग की होगी है। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी ही बनेगी, नई दुनिया सतयुग आएगा। अब बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी ही बनेगी, बाबा के आने से कलयुग थोड़ी चलता रहेगा। कथा सुनने समय यह कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ, युगे युगे कैसे आऊँगा। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो यह रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता, विकर्म विनाश हो न सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते, यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। आग जलाने वाली और पानी बुझाने वाला। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़े। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, और देखो गीता तो साथ में ही रहती थी उनके। हाँ, गीता पढ़ते थे, गीता पाठ घर में रखते थे, गुरुओं को बुलाते थे। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, उनको अपने प्रश्नों के उत्तर फिर भी नहीं मिलते थे। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। क्यों बोलते हैं बाबा? बताने के लिए हमें एहसास होगा, फिर वो हम गलती दोबारा नहीं करेंगे, अवेयरनेस होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ भी याद है और जो करते हो बता दो। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में यह बातें कोई सुना न सके। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड यह सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। हाँ, हर साल देखो जन्मदिन मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आयु तो कम होती जाती है ना। हर साल क्या, हर सेकंड ही कम हो रही है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। तो भोगी की आयु कम और योगी की आयु देखो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियाँ शीतल होती हैं, शांत होने लगती हैं। और कहते हैं ना, सांसों की गिनती सबकी फिक्स है। तो विकार में जाते तो सांसें तेज चलती हैं। हाँ, क्रोध करते देखो सांसें तेज चलती हैं। शांत रहेंगे तो अपने आप सांस उतनी लेंगे जितनी लिखवा कर लाए हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो आयु बढ़ जाएगी, ज़्यादा जिएंगे ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। और सतयुग में तो पूरी आयु होगी, दीर्घायु होंगी। पीढ़ी कहते हैं बाबा, 21 पीढ़ी, 21 जन्म। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो बस वह समझने लगा मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं तो भैंस हूँ, कैसे निकलूं? सचमुच जैसे भैंस बन गया। तो जो सोचेंगे सुनेंगे वैसे ही बनेंगे ना, सोचेंगे हम यही हैं यही हैं। तो बाबा हमें बोलते हैं देखो तुम देवता हो, देवता हो। तो देवताई गुण आने लग गए ना। हाँ, चेक करो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। कोई भैंस थोड़ी बन जाएगा वो, लेकिन हाँ दिव्य गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। मनुष्य से देवता बने ये तो गायन है ना। इंसान ना कोई जानवर तो बन नहीं जाएगा, भैंस तो नहीं बन जाएगा। संस्कार होते हैं जानवरों जैसे, इसलिए कहते हैं 84 लाख योनि या मनुष्य कुत्ता बिल्ली बंदर बन जाते। लेकिन
आत्मा, मनुष्य आत्मा तो मनुष्य शरीर में ही आएगी ना। तो बाबा कहते यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। जो सत्य घटना हो उसको आप उदाहरण रूप में बताओ तो वो बात है। बाकी ये नहीं कि तुम भैंस हो तो वो भैंस बन जाएगा, सोचने लगा मैं भैंस हूँ। अब ये तो सत्य घटना है। बाबा में बताते हैं कि तुम देवता थे। हाँ, तो हमें निश्चय होता है और हम पुरुषार्थ करते हैं और वाकई मनुष्य से देवता बन जाते हैं। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं। शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। देखो नागा साधु होते हैं ना, राख मलते हैं, मिट्टी मलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शरीर को मिट्टी मलते हैं, सोचते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद यह सब किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा भी, दादा लेखराज जी ने भी बहुत भक्ति की। हाँ, तो ये सब किया है, तभी देखो कैसा अनुभवी रथ लिया शिव बाबा ने। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहाँ जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। अब तो देखो गंगा का पानी भी स्वच्छ नहीं है ना, पहले तो बहुत साफ था। पहाड़ों से जड़ी बूटियों से होकर पानी आता है तो बहुत अच्छा भी पानी था, बीमारियां भी कई दूर होती थी। लेकिन अब देखो नहा नहा के गंगा को ही मैली कर दिया है, क्या कुछ नहीं जा रहा है गंगा में। तो बाबा कहते हैं आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं, स्टीमर में जाते थे ना तो गंगा जल लेकर जाते थे। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है, देख रहे हैं ना साइंस का चमत्कार। चमत्कार ही है, आविष्कार देखो चमत्कार से कम नहीं है। जो सोचा नहीं, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था, वो चीजें हो रही हैं, वो चीजें निकल रही हैं, बन रही हैं। तो हाईटेक साइंस है। सतयुग आदि में यह साइंस आदि काम में आती है। वहाँ तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं वहाँ सोने की होती है। उस दिन भी बाबा ने बोला ना कि सोने के महल होंगे, रेती भी जैसे सोने की। तो जहाँ से सोना निकलता है उन खदानों में आसपास की मिट्टी भी देखो सुनहरी होती है, तो ऐसा लगता है सोना सोना, हर जगह मिट्टी सोना। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं वहाँ सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए कि वहाँ से सोने की ईंटें उठाकर ले आएंगे, ऐसा नाटक में दिखाते हैं, लेकिन वो तो कोई असली था नहीं। तो बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम हैं। प्रूफ है ना, देखो प्रमाण है। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं क्योंकि विकारी हैं, तो देवता कैसे कहें, सोच भी नहीं सकते कि अपने आप को देवता कैसे कहलाएं। तुम कहाँ भी जाते हो तो यह समझाते हो क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर, मैसेज देने वाले, पैगाम देने वाले। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। यह ज्ञान भी अभी है, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। संगम पर ही वर्षा मिलता है जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कोई संशय उठाने की
बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यह बैच बहुत अच्छा है, इसे सदा लगाकर रखना है। बैच लगा हुआ तो लोग प्रश्न पूछते हैं ना, देखो सेवा हो जाती है। घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। आप मैसेज दो, कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि यह सफ़ेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। तो देखो सेवा करनी है, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस पहनो, बैच लगाओ और सबको पैगाम दो। वो करना ही है। साथ साथ अपने चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, धारणाओं से सबको मैसेज देना है स्व परिवर्तन का। हाँ, अपने संस्कार परिवर्तन का। बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, खुद ही देखकर समझ जाएंगे कि हाँ भगवान की पाठशाला में ये जाते हैं। तो इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म सेवा भी करनी है। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं तो हम भी बनेंगे। यह सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वह सुख का पार्ट बजाते हैं और यह नॉलेज भूल जाती है। पढ़ाई कर ली, रिजल्ट निकल गया, फिर मौज ही मौज है। उसके बाद गिरेंगे वापस, फिर बाबा आएंगे पढ़ाएंगे। तो ये चक्र चलता है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी, यह बैच साथ में जरूर चाहिए। भले कोई हंसी करे, भले ही कोई मजाक उड़ाए कि ये क्या पहना है, लेकिन नहीं, इसकी क्या वैल्यू है ये तो हमें पता है ना। इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। हंसे तो हंसे, हम तो सत्य सुना रहे हैं ना। यह बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। तो मुरली सुनना और सुनाना, मनन चिंतन करना, प्रयोग करो, अनुभव करो और स्वरूप बनो, धारणा मूर्त बनो। तो ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती। क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें ही तुम अंगुली देते हो। तो अपनी पवित्रता की उंगली देना है। देखो कलयुगी गोवर्धन पर्वत है, इसको उठाना है। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। बाबा का करंट कौन प्राप्त कर सकता है। हाँ, बाबा का करंट किसको मिलेगा। जो योग में बैठेंगे, जो याद करेंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी, तो वही तो कैच कर सकते हैं ना।
तो सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे। बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना, हैंड्स तो चाहिए बाबा को। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए। यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। तो सबसे अच्छी सच्ची साथ जाने वाली कमाई करनी है। कैसे होगी? इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते या क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। अपने दिनचर्या में जो भी कर्म करते हैं बाबा के साथ करना है। सब में अलौकिकता लानी है। सबको बाबा से जोड़ना है। ज्ञान के पॉइंट्स कहीं भी फिट करने हैं। अपनी युक्तियां निकालनी है। अपना मनन चिंतन करना है, तब नशा चढ़ेगा। अपनी घोर तो नशा चढ़े। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है। बाबा की याद में रहना बहुत सहज है। हर कर्म बाबा की याद में करना बहुत सहज है। यह तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ तो दुख की बात नहीं। यहाँ यह दुख धाम है। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। बाबा की याद से, योग अग्नि से पाप कटेंगे, भस्म होंगे। पानी में नहाने से नहीं। कौन से स्नान से? ज्ञान स्नान से। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है। यह सदा लगा कर रखना है। दूसरा,
विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान: कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। अभी हमें क्या लगता है? हर कर्म बंधन लगता है ना, तो कैसे बंधन मुक्त अनुभव करें? बाबा बताते हैं, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म योगी, हाँ, हर कर्म बाबा की याद में हो तो कर्म का बंधन अनुभव नहीं होगा। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म करो ही मत, ये नहीं है। कर्म का जो फल है, चाहे वो अच्छा या बुरा, उसके प्रभाव से अतीत होना, न्यारे होना, ये है कर्मातीत। ये नहीं कि कर्म छोड़कर ही बैठ जाना है, कर्म तो करना ही है। तो बाबा कहते हैं, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। हम जैसा कर्म करेंगे, हमें देखकर और भी करेंगे, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो और भी देखकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। हर कार्य कैसा? मनोरंजन, मुश्किल नहीं है, बाबा साथ है। करण करावनहार कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो खेल है, मनोरंजन है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। तो सफलता ही सफलता, विजयी कर्मातीत। ऐसे कर्म बंधन मुक्त बनना है, कर्मयोगी बनना है। स्लोगन: परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। बहुतों को अनुभव कि बाबा सुबह सुबह उठा देते हैं, अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है, खटिया हिल जाती है ना, बहुतों के अनुभव। तो प्यार से कहो, बाबा उठा दीजिएगा, बाबा अपने आप उठा देंगे। हाँ, ड्यूटी देने की भी ज़रूरत नहीं, बाबा को पता है। बाबा से मोहब्बत है तो फिर किसी भी चीज़ में मेहनत लगती ही नहीं। सभी दिनचर्या, नियम, मर्यादाएं सब आसान हो जाते हैं। तो ये थी बाबा की मुरली। आज के रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। पहला पॉइंट, सच सच सुनाना है। जो कुछ भी किया इस जन्म में याद है, बाबा को सच सच सुनाना है, लिख के देना है। दूसरा, पावन बनने का फुर्ना रखना है, क्योंकि अब पावन दुनिया में जाना है, तो बस यही लगन लगी रहे, यही चिंता हो कि पावन बनना है। तीसरा, बैच जरूर लगा कर रखना है, इससे बहुत सी सेवा हो सकती है, होती भी आई है और आगे भी होगी। चौथा, कर्म बंधन मुक्त, तो कर्मयोगी बनेंगे तो कर्म बंधन मुक्त रहेंगे। और पांचवा, अमृत वेला तो करना ही है, बाबा से प्यार तो सब कुछ हो जाएगा आसान। ओम शांति।